हाँ मैम, महंगाई है या फिर कमाना कम कर दिया है लोगों ने? कमाना कम नहीं करा, महंगाई ज्यादा आ रही है, कम मेहनत ज्यादा है और महंगाई कम है। अब सिलेंडर 1011 का सिलेंडर हो रहा है, बताओ क्या दिन चल रहा है, बच्चा लोगों ने कैसे पालेंगे, कैसे नहीं पालेंगे, घर में 10 मेंबर है तो उनका खर्चा ज्यादा है, कमाइए कम, मंजूरी करते हैं, मंजूरी भी टाइम पे नहीं मिलती है, बताओ तो पहले लोग बात कहाँ से पेट भरेंगे, तनख्वाह और महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ने पर नहीं है तो कहाँ से पैसा आवे। बहन जी आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं, मंदूरी ऐसे। अच्छा, कितना कमाते हो? बहुत 200-300 ऐसे मिल जाता है। अच्छा, रोजाना का 200 दिहाड़ी है, मतलब 200 दिहाड़ी है। जिस तरह से तनख्वाह होना चाहिए उस तरह से नहीं है, मेहनत उतनी है। अच्छा, पर 8 घंटे की वजह से काम बहुत ही करा लेते हैं। और 200 रुपए में तो बस 1 लीटर तेल आता है। जब 200 रुपये, 1000 रुपये, 1100 सिलेंडर बन गया, हमने 200 कमाते हैं तो हम कहाँ से लाएंगे? 1000 रुपये सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे हम, जब 200 रोज का कमाते हैं और महीना में 6000 बनता है तो कहाँ से बाल बच्चा पालेंगे, किराए कहाँ से देंगे? हर सामान में 10-20 रुपया ज्यादा है। तो मोदी सरकार के कई मंत्री कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। कुछ हमें तो नहीं मिला है, आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है, कुछ भी ना है, किराया भी 10 रुपया के 20 बढ़ा दिया, किराया भी पेट्रोल महंगा है, क्या महंगा है, जो गरीब आदमी को 10 रुपया की हो लेता है, जब 20-20 रुपया मांग रहे हैं एक सवारी पे। तो इनकी तो CNG बढ़ गई ना, इसीलिए डबल कर दिया इन्होंने। एक पे तो थोड़ा काटेंगे, CNG बढ़ गई है तो एक पे तो थोड़ा काटेंगे ना भाई, ज्यादा ना 15-15 रुपया कर दो, ये जरूरी तो होगा एकदम डबल कर दो। हमारी डबल मंजूरी क्यों नहीं हो रही? हम मन पक के बोझे घूमते हैं, गली गली में लेके नहीं आवता हूँ, तो बताओ क्या खाए? इनकी CNG भी तो डबल हो गई ना 2 साल में। डबल नहीं होगी तो एक अभी नो बताओ, नो थोड़ी एक सवारी बैठती है भाई, बस में कम से कम 50-60 आते हैं, ऑटो में तो 5-6 सवारी बैठती है। 5-6 सवारी बैठती है तो फिर तो एक पे थोड़ा काटोगे, अब ये 50 है तो 100 हो जाते हैं। अच्छा, एक बार में ही काट दिया? एक बार में काट दिया तो वो तो डबल होगा ना, 50 के 100 बन गए तो बताओ फिर क्या, कहाँ से डबल? लोग बात नहीं है किसी पे मंजूरी पे तो पैदल जाएगा का? पैदल भी जाते हो क्या? हाँ पैदल भी जाते हैं, जब नहीं बैठाते हैं, खड़े हाथ देके देखते नहीं, रोकते क्या पैसा नहीं पूरे ना, पैसा पूरे दो। तो मोदी जी से उम्मीद की थी आपने कि महंगाई कम करेंगे? अब मोदी जी जब करे तो हम मिले मोदी से। अच्छा, और क्या, जब मिलेंगे जब ये तो मोदी से कहेंगे मतलब। हम जब से होश पे आए हैं, हम जब भी सरकार बैठी है, पर इस सरकार मोदी सरकार से जब से बैठे हैं तब से तबाही है, हमें कोई उनसे कुछ ना मिला है। सरकार तो कहती है जो 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ हमने उतना आम आदमी के लिए किया है। हमारे हम तो कुछ ना देखे। मोदी तो कहता है मोदी को घेर थोड़ा डोलेगा, एक कर्मचारी पीछे भीतर के आदमी खा जाते हैं, ये जो बीच के आदमी होते हैं वो खाते हैं। ये तो है ना भाई, मोदी ने तो सब तरह की मौज कर रखी है, पर ये कर्मचारी मौज ही है तो फिर क्यों परेशान हो? परेशान क्यों ना आता, ये बीच के तक मरे, बीच के तक खामे, इन बीच के तो क्या मौज कर दी जब आप परेशान ही हो तो भाई मोदी का ये बीच के तो न है लेंदे मौज। अच्छा, भाई गरीब आदमी की तो कुछ नहीं है भाई साहब, हम 12 का तो मनना है, बड़े बूढ़े को रोटी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, क्यों? तो ना तो बड़े बूढ़े के पास कुछ है, ना बेटा रोटी देता है, ना बेटी कहाँ से देखे, ना तो मैया पे कुछ है, ना बेटा दिखता है। मुट्ठी गर्म होगी तो बेटा भी टुकड़ा देगा, नहीं तो ईट भी नहीं मारता। मुट्ठी गर्म नहीं रहती क्या? मुट्ठी गर्म कहाँ रहे? जब मौज हम लोग बताओ कमावे को भी पेट नहीं भरेंगे तो मुट्ठी गर्म कहाँ से होगी? आप भी कहते होगे माँ के पास पैसा है तो जब भी खाना देंगे, और माँ के पैसा नहीं तो मारो तो अम्मा जितना कमाती है वो खर्च हो जाता है। खर्चा हो जाता है, हारी है, बीमारी है, बड़े बुढ़ापे भी आएगा, बताओ बुढ़ापे को बेचारे पेंशन बांधा के वहाँ में भी हारी बीमारी लग जाती है, और उठ जाता है। बताओ वैसे महंगाई परेशान करती है या सब ठीक ठाक है? ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, ओके रिपोर्ट है, मौज बाहर है। हाँ जी, हाँ जी। हम तो ये कह रहे हैं महाराज, महंगाई तो है ही बाबू जी, हर चीज में इतना काम दाम हो रहा है तो फिर महंगाई तो होगी इस हिसाब से, हर चीज में महंगाई बाबू जी, हर चीज में जीतेगा मोदी। अच्छा, जीतेगा मोदी। देखो भाई साहब, हम राजस्थान से हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। वो सिलेंडर 2 kg का भराते थे, हैं हमारे को 150 रुपए में भरा जाता था, और वो सिलेंडर आज है ना 350 रुपए ले रहे हैं। ये इतनी महंगाई होगी कि या सस्ती होगी वो देख लो आप। कमाई नहीं बढ़ी क्या आपकी? कमाई क्या बढ़ी? तो कमाई तो है ही नहीं ना। जैसे हमने बीटेक कर रखी है, बीटेक कर रखी है हमने, अच्छा है, और 10,000 की जॉब कर रहे हैं, कमाई कहाँ बढ़ी? बीटेक करके 10,000 की जॉब कर रहे हो? क्या करें, तो गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट कहाँ लगे, गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं निकालती है। तो परिवार बच्चे हैं आपके? हाँ बिल्कुल। 10,000 में गुजारा हो जाता है? कैसे हो जाए तो क्या करें? हैं? कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या करें ये बताओ। अगर बीटेक बंदा है, हमने गवर्नमेंट भी जैसे फार्म भरते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, फार्मों के पैसे इतने बढ़ा दिए,
जैसे पीछे आपने रेलवे में ना, रेलवे में डी ग्रुप की है, डी ग्रुप की कोई भर्ती। फॉर्म भरते हो आप? हाँ, फॉर्म भरते हैं अभी भी। मतलब फॉर्म भरते भरते दाढ़ी सफेद हो गई आपकी? दाढ़ी सफेद होगी और बाल भी बिल्कुल व्हाइट हो गए। ये बताओ क्या करें? कितनी उम्र हुई आपकी? हैं? कितनी उम्र? 33 होगी। 33 साल में मतलब सब कुछ दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए? हाँ, सब सफेद हो गए। टेंशन में हुए या फिर कैसे? टेंशन में हो गए ना, बेरोजगारी की टेंशन कितनी है भाई साहब। आजकल महंगाई देखो, कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, ये बताओ। सरकार तो मना करती है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने से कम महंगाई है अब। हाँ, वो है ना, जिसको मतलब सरकार तो करेगी, सरकार क्या क्या है, वो तो अपनी अपनी राय देखो। हाँ, हमारे को तो महंगाई लगती है भाई साहब। घर में दूध फल फ्रूट वगैरह खा लेते हो 10,000 में? अरे कहाँ, ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं, एक टाइम भूखा रहना पड़ता है हमारे को। जैसे पैसे नहीं होंगे ना जेब में गैस भराने के लिए, 350 रुपये नहीं होंगे तो एक टाइम भूखा भी सो जाते हैं हम। क्या करें? बाहर होटल में नहीं खा सकते? होटल पे पैसा नहीं लेगा क्या होटल वाला? टैक्स भी लेगा एक्स्ट्रा? हाँ, टैक्स भी लेगा, टैक्स वाली बहुत वो है। ये बताओ, हर चीज पे टैक्स है? ये बताओ ना। तो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे आप, तो आपने सोचा था कि इतनी उम्र तक 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी? हाँ, देख लो, मैंने जिंदगी में ना कभी नहीं सोचा ऐसा, जिंदगी में कभी नहीं सोचा। मैंने इंजीनियरिंग टॉप की है राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मालूम ऐसी हालत हो जाएगी। ऐसी पहली बार धराशायी हो गए हैं? सपने, धराशायी हो गए सारे? हाँ, सारे सपने धरे के धरे रह गए। अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन तो देखो कब क्या आएंगे। उम्मीद की थी अच्छे दिनों की, जब 2014 में एक नारा आया था अच्छे दिन का, तो उम्मीद की थी आप? हाँ, बिल्कुल भाई साहब, की थी। मुझको चलो अब है ना, इंडिया में कुछ चेंजिंग होगा। अच्छा। है, गरीब भरपेट है ना, अपना गुजारा कर पाएगा। जैसे एक गरीब है, जैसे मान लो दाढ़ी मजदूर है, वो 400 रुपये 500 रुपये मिलते हैं उसको, 500 रुपये में अपना परिवार चलाएगा, क्या करेगा ये बताओ? है, एक मान लो 5 किले की अगर चून की पैकेट ले जाएगा वो 150 रुपये के भाई साहब। है, ये बताओ क्या करेगा वो? 150 रुपया का तेल वो बराबर है। तो कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका? 10,500 की आप नौकरी करते हैं, आपने बताया। कितने साल का एक्सपीरियंस? 6 साल का। 6 साल में 10,500 रुपये सैलरी है? 10.5 है। तो ये तो शोषण हो गया ना प्राइवेट कंपनियों का। हाँ, वो है ना, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो पढ़े लिखे जो बीटेक दारी हैं, है ना, वो हायरिंग करते हैं ना, इसी वजह से हायरिंग करते हैं कि इनका शोषण करो, बस काम ज्यादा करवाएंगे। जैसे मान लो 10 का है ना, हम कम से कम में हमारे को 10,000 दे रही है कंपनी, है, हम 50,000 का काम करवाते हैं, करना पड़ता है, क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं मतलब? है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर बीच में गैप दे के फिर से रख लेते हैं? हाँ, फिर से रख लेते हैं। तो ये जो शोषण है प्राइवेट एम्प्लॉयज का, पढ़े लिखे युवाओं का, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो इनके अधिकार है, एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरी पक्की होनी चाहिए प्राइवेट कंपनियों में। और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी कंपनियों पर निगरानी रखे जो एक तरह का ये एक धंधा बन गया है कि गैप देकर दोबारा रख लो, उतने में ही रखे जाएंगे।